नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूं, कहीं भी अगर आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। यानी कि देखिएगा, यूपीपीसीएल TG2 2021 में 6 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उन सभी 6 शिफ्टों में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि आप सभी को मालूम होगा, कंप्यूटर के टोटल जो भी सिलेबस होता है उन्हीं के अनुसार आता है। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो CCC लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित कहाँ जहाँ कहीं भी आपके एग्जाम हो, कहीं भी क्वेश्चन आते हो एक दो, उनके लिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो देखिएगा, सभी के लिए उपयोगी है और यूपीपीसीएल TG2 के लिए तो जरूरी है ही है। तो देखिए, प्रीवियस 2021 में आए हुए 6 शिफ्टों में आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पे जो आपके एग्जाम हुई थी 19 को हुई थी, 20 को हुई थी और 27-28, यानी कि 4 दिन आपके एग्जाम हुई थी। इस तरीके से आपके यहाँ पे टोटल जो पेपर हुए थे 6 शिफ्टों में हुआ था। तो आज हम उन सभी पेपर्स को देखने वाले हैं। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक जरूर करके जाइएगा। आपको कैसा लगे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। यानी कि आप सभी से कहना चाहूँगा, 2021 में जो भी एग्जाम हुई थी यूपीपीसीएल की, उन सभी शिफ्टों के पेपर के जो कंप्यूटर के लेवल के जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में एक साथ संपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा 50-50 क्वेश्चन आते हैं जिनमें पासिंग मार्क जरूरी है। क्वेश्चन सभी देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यानी किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है, किस तरीके के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इन सभी के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। और देखिए, इससे पहले कि अगर देखना चाहते हैं जैसा कि 2020 के 19 के, वो सभी आपको वहाँ पे देख सकते हैं। 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी वो उसके भी आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह से टेक्निकल के संबंधित क्वेश्चन पाना चाहते हैं एक वीडियो में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है। चलो गाइस, शुरू करता है वीडियो। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपके यहाँ पे 20-3-2021 को आए हुए पेपर है, देखिएगा हम जो भी शिफ्ट है सभी का देखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, गूगल हैग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी गूगल हैग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको देखे गए होंगे ऑप्शन, जिसमें देखिएगा आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखिएगा, इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं, इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस, इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कौन जोड़ता है, यानी कि विभिन्न देशों को एक साथ जो जोड़ता है वो कौन सा है, इंटरनेट। यहाँ पे तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरक्षित होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरक्षित होती है। तो किस में होती है, किस तरफ, बाईं तरफ होती है आपकी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन में किस विंडोज़ को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आप उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसका करता है, Shift+F3 का। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा, यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक होती है। ये आपकी फंक्शन की जो होते हैं, इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है, प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2060, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है। तो ये कौन सा है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके जो भी शिफ्ट है सभी में इस तरीके के क्वेश्चन आए, यानी कि आपको दो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं जिनमें से देखना है कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन भी है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। तो सेकंड दिया गया है, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है।
तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे दोनों ही सही है, यानी कि सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है, ये भी सही है। दूसरा दिएगा कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है, तो ये भी सही है, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है दोनों को होना आवश्यक है। तो आपके दोनों जो दिए गए हैं ये आपके कथन सही होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है, तो यहाँ पे देखिए किस पर देता है, टाइटल बार में देता है, टाइटल बार में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा, यानी कि ये आपको यहाँ पे संख्या दी गई है, तो इसका हल करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी 64। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जा सकता है, तो किसका किया जा सकता है, यहाँ पे देखिएगा काउंट का किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, किसका किया गया है, यानी कि मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे किसका किया गया है, विजुअल बेसिक का, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिएगा ये जो भी आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की जो भी यूपीपीसीएल के द्वारा जारी की गई है उसी के अनुसार ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूले से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वर्डपैड, एमएस वर्ड, नोटपैड, तो इनमें से आपको देखना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है यानी कि एमएस एक्सेल, इस तरीके से ये आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A से कौन सा कार्य होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा होता है, फाइल की सभी सामग्री का चयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम कंप्यूटर की गति को यहाँ पे देखिएगा हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पे कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻6 सेकेंड। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरीके से आपके चलते हैं। फिर आप अगर प्लस में लेते हैं तो आपको देखिएगा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डब्लू का ए स्केल यहाँ पे दिया गया है यानी कि इसका जो कोड है ये है, तो यहाँ पे इसका कोड इसी भाषा में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं है, यानी कि 2007 के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, फ्रेमवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है, तो इसमें किस में होता है, वेब पेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो आरोही आपका बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं MFLOPS, फिर आपका GFLOPS और यहाँ पे TFLOPS होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है, यानी कि
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी कुंजी है, विंडोज़ कुंजी +E। तो यहाँ पे कौन सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंस का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? एसरोम में किया जाता है। तो एसरोम का आप सभी को मालूम होगा, यानी कि रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें सिस्टम प्रति इकाई समय करने में सक्षम होता है? तो कौन सा दर्शाता है? प्रवाह, थ्रूपुट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? तो यहाँ पे होती है 1 से 1638, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे कितने किए जा सकते हैं? 63, 63। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? तो कौन सी है यहाँ पे? राउटर है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? तो यह आपकी आएगी राउटर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोबाल का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को मालूम हो कोबाल क्या है? एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखिएगा कौन इसकी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं मल्टीप्लेक्स, रिपीटर, गेटवे, इनमें से और मॉडेम में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे किसका किया जाता है? मॉडेम का किया जाता है। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी जिलों के राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? वाइड एरिया नेटवर्क का। सभी जिलों, यहाँ पे देख सकते हैं, सभी जिलों और राज्यों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे बोलता है NICNET, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। यानी कि जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए वाइड एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? डायल अप में किया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? तो किस में किया जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक 8 सेक्टर विभाजित है, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए कितनी होगी? 16 होगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीलिंग फंक्शन में निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन में निम्नलिखित में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा इसमें संख्या सार्थक संख्या के नज़दीकी गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है। यानी कि इसमें संख्या सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांडर का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे देखिए किसका करता है? सेव एज का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? किस में बना सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए किस में बना सकते हैं? POP पॉप पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोबाइट के बराबर है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा 1 किलोबाइट के बराबर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं हम आगे क्वेश्चन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों इनमें से देखना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, एडवेयर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी देखिएगा, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आप सभी एक बार प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन सभी देख के जाना। इसमें आपको देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। यानी कि आप सभी इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप सभी अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी किस तरीके के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पहले किस तरीके से थे और अब किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। तो यहाँ पे कौन सी है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का, यहाँ पे देखिए 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कॉम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है, कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, मेल मर्ज वाला नहीं है आपका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार माना जा सकता है। प्रवेश द्वार क्या बोलता है, गेटवे। तो यहाँ पे देखिएगा वेब ब्राउज़र, यहाँ पे दिया गया है वेब पेज, सॉरी, फिर ब्राउज़र दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, www दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि सबसे पहले प्रारंभ होने वाला, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना होगा, यानी कि ब्राउज़र वाला जो भी ऐप होगा, यानी कि जो भी फोल्डर होगा उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे किस पे, ब्राउज़र में। तो यहाँ आपका प्रवेश द्वार कौन सा होगा, ब्राउज़र। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कितनी जनरेशन है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी को ये देखने है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपके जो किया गया था वो आप सभी को मालूम है किसका किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नली का यहाँ पे किया गया था। सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर का किया गया था। तो इस तरीके से आपको ये सभी ध्यान देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा थेरोसेरेस, यानी कि थेसोरेस होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, थेसोरेस आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे किसको देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्ति, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। तो इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे देखिएगा एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कौन, सेल कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, OCRA। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, लर्नन नहीं है और ये बाकी सभी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ पारित होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, स्टार नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा आपको 2 कथन दिए गए हैं जो कि माइक्रो पावर पॉइंट से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कि यानी कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट जो कथन दिया गया है, पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं, ये भी आपका सही है। वर्तमान में स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Shift+F5 दबाएं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रत्येक में इस तरीके से ऑटो समूह को दर्शाया जाता है। सेकंड दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर जैसा कोई टूल नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और कथन नंबर दूसरा है ये आपका गलत है और पहले कथन आपका
सही है। यहाँ पे पहला कथन क्या है, ये सही है आपका ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस शिफ्ट का। तो हम देखने वाला है लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट के, इसके बाद में आपको नेक्स्ट पेपर के देखेंगे हम। तो दिखाया गया है चित्र क्या दर्शाता है, यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा, आप सभी ने कंप्यूटर पर का अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा या कभी देखा होगा तो वहाँ पे इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कॉपीज़, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर दिए गए, 5 दिए गए हैं। तो ये आपको देख रहा है कि ये क्या दर्शाता है, तो ये आपको क्या किस नाम से दर्शाता है, यानी कि स्पिनर के नाम से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमने कर लिया है। और देखिएगा अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट के 20 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर, यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर आया है अब हम उसको देखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2:30 से 5:30 तक आपका पेपर लगा था, और ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का है। तो हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे थे हम। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद में देखिएगा। इंटरनेट आर्किटेक्चर इस सामान्य विचार पर आधारित है, सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनाना चाहता है, तो एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसे क्या कहा जाता है, तो ये देखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपका जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, किसी भी वर्कशीट के नाम को प्रभावित किए बिना एक वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, ये भी सही है आपका। दूसरा देखिए, एक वर्कशीट में उपस्थित सेलों को उसी वर्कशीट में किसी अन्य वर्कशीट के एक सेल के द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, ये भी सही है। एक वर्तमान में वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लीकेट किया जा सकता है, ये भी सही है। डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला जाता है, वर्कशीट को सेव करने से पहले पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, ये देखिएगा, ये आपका गलत है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें ऑप्शन जो इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका गलत है। तो यानी कि उत्तर पूछा जा रहा है गलत, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस पीढ़ी में इसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है, जो कि देखिएगा ये पीढ़ियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यानी कि अब हमने पिछला पेपर देखे हैं उनमें भी देखिएगा, और अब जो आया है यहाँ पे देखिएगा प्रथम पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी का कौन सा यानी कि यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब में। तो यहाँ पे देखिएगा पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, और सेकंड में किसका किया गया था, ट्रांजिस्टर का। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और इस तरीके से देखिएगा, इनकी जो पीढ़ी है वो 5 पीढ़ी है, तो वो आप सभी को याद कर लेना है कौन सी पीढ़ी में कौन सा प्रोसेसर काम में लिया गया था, यानी कि हर बार चेंज होते रहते थे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम देखने वाले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फेलस विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑफ टेक्स्ट इन स्लाइड। तो यहाँ पे देखिएगा किसका किया जाता है, वन टेक्स्ट बॉक्स और कैन ओनली कंटेंट टेक्स्ट हैविंग सेम फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट टाइप। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है। लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसमें, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। फिर देखते हैं बाकी के सभी आपके सही है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है, यानी कि जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको गलत देखना है इंटरनेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट भी है। यानी कि आप सोचते होंगे जो ये इंटरनेट है तो इसका संबंध स्वामित्व यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त, इसका देखिए इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। तो यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के पास ये नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। तो यहाँ पे गलती पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वय करता है। देखिएगा जो पिछला क्वेश्चन की मैंने आपको बताया था, तो उसमें देखिएगा मैंने आपको सही है यानी गलत है वही बताया था, बाकी सभी सही है। तो आप सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखिएगा एनालिस करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित समन्वित करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं इनका विश्लेषण भी कर सकता हूँ हर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन देखिएगा आप लोग इतनी बड़ी वीडियो कभी नहीं देखता है, तो इस कारण से जो क्वेश्चन आया मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब बॉक्स, जिसमें चार्ट प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट में 2 या अधिक सीरीज होते हैं। तो यहाँ पे किसका किया जाता है, लीजेंड का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने के एक अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, स्लाइड में एनिमेशन, ध्वनियों जैसे कई विशेष प्रभावों का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अच्छा तरीका नहीं था और बाकी सभी सही थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसिंग के विकल्प सेव द्वारा हम सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पे देखिए फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं, लेकिन फाइल खुली रहती है। तो यहाँ पे आपको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट के भाग को सिलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है। तो हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य मौद्रिक मूल्यों के लिए स्प्रेडशीट में प्रयुक्त रिक्त स्थान एक प्रारूप है, संख्याओं के साथ डिफॉल्ट यहाँ पे देखिएगा डिफॉल्ट प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह एक कॉलम के भीतर प्रतीकों, दशमलव पॉइंटों, संख्याओं को संरक्षित नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं करता है, करेंसी। ऑप्शन दिया गया इनमें से देखना था आपको। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, करेंसी नहीं किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। यानी कि स्प्रेडशीट फाइल के निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है .xls का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। यानी कि एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट भी है, यानी कि उचित संक्षिप्त सब्जेक्ट हेडर का उपयोग करें, कई विषयों के साथ लंबे ईमेल न लिखे, ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर्स में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शिष्टाचार में नहीं है, यानी कि उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी रिप्लाई आल विकल्प क्लिक करने पर पहले ध्यान से देखें, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी ने देखा होगा, यानी कि आपने भी मोबाइल में यूज करते होंगे ईमेल आईडी, वहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले आपका नेम आता है, उसके बाद में जो भी यानी कि यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है और @ लगा के इस तरीके से .in यानी कि .in आता है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि ईमेल पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी इस तरीके से आता है, लेकिन देखिएगा इसमें @ जो 2 बार दिया गया है ना ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका गलत है, यानी कि इस तरीके से नहीं आता है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक वैध ईमेल पता नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा वैध नहीं है, ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें @ है वो 2 बार नहीं आता है ईमेल आईडी में, आप सभी को ध्यान रखना है। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये ऑप्शन दिया गया इनमें से रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है, ये आपका गलत है, बाकी ये सभी आपके सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या नहीं किया जा सकता है, फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलना का कार्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लॉक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है। तो कौन सा खोलता है, ये आपका Ctrl+N खोलता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है GUI का पूर्ण विस्तारित रूप, ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखिएगा आपका ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ये कई एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा किन अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के सेल C3 में निम्नलिखित फॉर्मूला है, यानी कि ये है, इसको निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है इसके अनुसार? तो यहाँ पे देखना है आपको, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिएगा वेब ब्राउज़र का भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा करीब। तो यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, यह एक MS ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यानी कि यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है, ये आपका गलत है। तो और बाकी के सभी आपके सही है यहाँ पे देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सभी ऑप्शन देखना है जिससे आपको एग्जाम में पता चल सके। तो आप सभी यानी कि ऑप्शन है वो भी देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें टाइम कम के कारण मैं आपको ये सभी बातें नहीं बोल रहा हूँ। फिर देखिएगा, तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम में कौन सा है? तो इसके बारे में मुख्य बात यह है कि यह प्रकाश की गति इंटरनेट ट्रैफिक को संचारित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रिपोर्ट लिखने हेतु एक नई फाइल खोलने के लिए निम्नलिखित में से एक विकल्प का उपयोग किया जाता है, यानी किसका? रिपोर्ट फाइल, यहाँ पे देखिएगा, रिपोर्ट लिखने हेतु एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट। किसका किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो यह भी आपने, यानी कि प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्लाइड मास्टर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म आप सभी को यहाँ पे बता दी गई है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि W और W, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले के एग्जामों में। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक है क्या? तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेट के कंप्यूटर के बीच सूचना के आदान प्रदान का एक नया तरीका है, उन्हें एक साथ इंटरेक्ट मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह में बांधा जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा सकता है, ये सही है। अटैचमेंट में किसी प्रकार की फाइल हो सकती है जैसे वीडियो फाइल शामिल है, बेशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो। तो यहाँ पे देखिएगा, ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, यानी कि गलत क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये सभी आप सभी को मालूम होगा, जो ऑफिशियल आंसर की आई है, यानी कि GPPCL विभाग के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ में जो आंसर की दी गई है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी एक बार इन सभी को देख करके आप अपने टॉपिक को यानी बुक से पढ़े तो काफ़ी अच्छा होगा, समझने में आपको आसानी होगी। तो मैं इन्हीं के अनुसार आपको आंसर बता रहा हूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं होता है? मार्जिन नहीं होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट फाइल के एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया गया है। तो आप ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वर्कशीट में डेटा किया गया कार्य कोई भी परिवर्तन प्रेजेंटेशन चार्ट में दिखना चाहिए। आप पावर पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो ये देखिएगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, यानी कि इसमें छपाई नहीं गई है। तो मैं ये सभी आपको कमेंट में या नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा ऑप्शन, और उसका करेक्ट आंसर भी वहाँ पे लिख दूंगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा जाता है तो प्रेषक आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा, किसमें? सेंट में मिलेगा। यानी कि आप किसी ईमेल आईडी से, यानी कि आप स्वयं क्या है? यूज़र है, तो किसी दूसरे यूज़र को आपके साथी को भेजा जा रहा है, तो वो भेजने वाला जो ईमेल होगा
प्रेस है वो कहाँ पे मिलेगा, आपने जो मैसेज किया था वो कहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे देखिएगा सेंड का ऑप्शन आता है, यानी कि आप सभी ने अपने मोबाइल में ईमेल आईडी देखा होगा, तो इस तरीके से आपको देखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस वीडियो डाटा अन्य नेटवर्क सेवा के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, ISDN। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है, तो ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध सेल रेफरेंस है, इसमें भी आपका ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डाल दूंगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गूगल और डक गो में क्या समानता है, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों सर्च इंजन है, दोनों क्या है, सर्च इंजन है, गूगल और डक गो में क्या समानता है, तो ये दोनों क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, स्प्रेडशीट की दो सेल्स A1 A2 की दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, इस तरीके से आपका होगा, फिर A1 + A2 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट टेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जब टेक्स्ट क्वार्टर एक स्प्रेडशीट को खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा किया जाता है, लेफ्ट अलाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और इसी डॉक्यूमेंट को एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड्स का सही क्रम कौन सा है, तो Ctrl+C प्लस कंट्रोल, यहाँ पे देखिए Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक्स प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है, निम्न में से कौन सी कमांड इटैलिक्स प्रारूप को सामान्य मोड में बदल देगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखिएगा Ctrl+I, इस तरीके से होता है यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू डिस्प्ले द चेंज ऑन पॉपुलेशन फॉर 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 1920 टू द ईयर 2020, द मोस्ट अप्रोप्रिएट चार्ट टू यूज विल बी, तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है, लाइन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मूल कार्य नहीं है, तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट का कार्य नहीं है, बाकी कंट्रोल इनपुट यूनिट आउटपुट का है, मेमोरी मैनेजमेंट का है, कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण, ये सभी है, केवल डेटामेंट मैनेजमेंट का नहीं है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है, संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है, तो कौन सा होगा, ये टाइटल होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज़ में विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कंट्रोल पैनल का। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट हुआ है, सेल कहा जाता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, द ऑप्शन लाइक फॉन्ट पैराग्राफ यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड चेंज केस आर जनरली प्रेजेंट इन विच मेन्यू इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट में होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है, सेंट्रल, यहाँ पे देखिए CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप फुल फॉर्म भी देख के जाइएगा, देखा होगा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है, कौन सा क्वेश्चन यानी कि गलत है। तो कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है, ये भी सही है, CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है, CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है, ये भी सही है। तो इसमें देखिएगा कर्नेल CPU का कोर होता है, ये आपका नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में होने के कारण आपको समझ नहीं आएंगे, फिर भी देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इज द वन डिमांड अवेलेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स स्पेशली डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर, द टर्म इज जनरली यूज द डिस्क्रेज डाटा सेंटर अवेलेबल टू मैनी यूजर्स और द इंटरनेट, तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग।
फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्प्रेडशीट में सुम सूत्र का गलत उपयोग है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका गायब है। तो देखिएगा इनकी भी आपको मैं टेलीग्राम पर PDF अपलोड कर दूंगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेज को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, यानी कि आपका एक वेब को केवल बुकमार्क किया जा सकता है, सेव नहीं किया जा सकता है, ये आपका सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। एक वेब आमतौर पर विकल्प फाइल, ये सभी और देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो आपका मन करे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने एक साथ में जो क्वेश्चन बनाया है वो बढ़िया है या नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर मैंने एक साथ इतने क्वेश्चन एक बार में नहीं देखे हैं। तो आप सभी के लिए एक जगह एक ही वीडियो में सब कुछ देने का मैंने प्रयास किया है। तो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित यानी कि जो भी टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से पाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा। तो ये देखते हैं पेपर हम UPPCL में आए हुए कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, जिसमें देखिएगा 27/3/2021 को 9 से 12 बजे वाली जो शिफ्ट है उसमें जो आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसा कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार से अलाइन किया जाता है। तो इसमें देखिएगा आपको यहाँ पे देखना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए, लेफ्ट अलाइन, डेसिमल अलाइन, राइट अलाइन, मिडिल अलाइन। तो इसमें देखिएगा आपका जो आंसर होगा वो होगा राइट अलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेल A1 की सामग्री में से सेल A2 की सामग्री को घटाने का सही फार्मूला कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो मैं इसका थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखाई देगा क्वेश्चन। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो ये देखिएगा SEO का जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं आप, सर्च इंजन ऑपरेशन, यहाँ पे देखिएगा सिंपल इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्पाइडर इंजन ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करता है। तो ये देखिएगा आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूजर डेटाबेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये देखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती, रूप, रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको देखना है। तो ऑप्शन दिए गए इनमें देखिएगा आवश्यक जानकारी, उनके आसपास की जगह के बीच के पर्याप्त कंट्रास्ट देना, प्रेजेंटेशन में उपयुक्त फॉन्ट शैली, पैराग्राफ शैली, एनिमेशन इत्यादि का उपयोग संगत तरीके से करना, अपने स्लाइड को बहुत अधिक चिह्नित न करना, स्लाइड नंबर और पहचान वाले साधारण वाक्यांश या प्रतीक इसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपकी पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12 से 15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। तो यही आपका सही आंसर है, यानी कि जो आपके यहाँ पे देखिएगा हरे कलर में, यानी कि आपके जो देखिए ग्रीन कलर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होता है, जो कि आपके आंसर की आई हुई है, ऑफिशियल पेपर की आंसर की है, जिसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, फाइलों को प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करना, कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के किस सेल में लेबल दक्षिण पूर्व है और यह बोल्ड फॉर्मेट है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे अनबोल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा Ctrl+B, यानी कि Ctrl+ बोल्ड को हटा करके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ISP का पूर्ण रूप क्या है।
ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा ISP का जो पूर्ण रूप होता है वो देखिएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एन ऑडियो फाइल। तो आप किस में करेंगे ऑडियो फाइल को यूज? वो देखिएगा, आप सभी को मालूम होगा, आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपका जो भी यानी कि ऑडियो फाइल होती है वो MP3 में होती है। तो यहाँ पे देखिएगा .mp3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि देखिएगा किसी भी विभाग का बजट तैयार करने के लिए निम्नलिखित के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये देखिएगा आपका स्प्रेडशीट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिएगा आपको ये 4 ऑप्शन देखने हैं, जिसमें देखिएगा चारों में देखिए इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, यह परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी बहुत तेज़ी से कार्य करती है लेकिन इसकी क्षमता कम होती है। तो यहाँ पे देखना है गलत कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिएगा ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिएगा ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट डिलीट कन्वर्ट और स्प्लिट सेल्स जैसे विकल्प मौजूद रहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा किस में रहते हैं? टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है और डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है, तो ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी है? तो यहाँ पे देखिएगा जो सही कमांड होगी वो होगी आपकी फाइंड और रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी फाइंड और रिप्लेस ऑल, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है? तो ये आप सभी को मालूम होगा किसका किया जाता है? ओपन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए की सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर एज द फोकल पॉइंट फॉर द अचीवमेंट एंड इज डिफाइन्स ए कॉमन मेथड फॉर एक्सेसिंग अमंग वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पॉकेट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा सफारी भी आपका वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है। जबकि जो यहाँ पे दिया गया है उबंटू, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? उबंटू, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप उन दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम के मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जाता है। तो ये यहाँ पे देखिएगा अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये देखिएगा स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है? किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है जिगजॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के डेटा दर्ज किया जाता है, यानी वर्ड प्रोसेसर में टेबल के में डेटा दर्ज किया जाता है किसमें?
दर्ज किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो ये देखिएगा सेल में किया जाता है, किसमें, सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, तो ये आपका सही नहीं है और बाकी सभी ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं। किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में खुली हुई फाइल को किसी भी भिन्न फाइल में फॉर्मेट में किसी भी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, या ये दोनों कार्य कर सकता है। यानी कि खुली हुई फाइल को किसी भी भिन्न फाइल में फॉर्मेट में या किसी भी जो अलग नाम से सहेज सकते हैं, तो ये दोनों एक साथ भी कार्य कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक बाइट कितने बिट होता है, यानी एक बाइट में कितने बिट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बाइट में कितने होता है, 8 बिट होते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये देखिएगा विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो यहाँ पे देखिएगा क्रोम क्या है आपका, अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें देखा होगा, यानी कि क्रोम क्या है आपका, वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपका क्रोम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइन पर कनेक्शन प्रदान करता है। कौन सा करता है, यहाँ पे देखिएगा DAS, यहाँ पे देखिएगा DASL। तो आपका ऑप्शन 4 होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी presented in the pretension concept of text and number it is best to use। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा किस में यूज किया जाता है, टेबल में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंटरनेट के लाखों छोटों घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क है, ये भी सही है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है। ऑप्शन 3 इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह जो जानकारी साझा करता है। ऑप्शन 4 है भविष्य और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रित प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए, नीति के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दिया गया है इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्प्रेडशीट के सेल C3 में निम्नलिखित में फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका दिया गया है बराबर A1, ये जो दिया गया है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। यदि सेल A2 की सामग्री बदली जाती है तो सेल C3 में दिखने वाला परिणाम भी बदलेगा। तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये देखिए सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई ईमेल लिखा जाता है तो किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। तो ये आप सभी को मालूम होगा किस में किया जाता है, ड्राफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में SUM सम फॉर्मूला का सही उपयोग है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वर्ग, वर्त, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों को पाठ हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये देखिएगा आपको यहाँ पे आ गया है प्रिंट उप मेन्यू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक प्रिंट कॉपी करना संभव है।
ये आपका क्या सही है। प्रीव्यू वैसे वह तरीका दिखता है जिससे दस्तावेज को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज़ पर प्रिंट किया जाता है, ये भी आपका सही है। सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प का फाइल मेन्यू में होता है, ये भी सही है। तो गलत है आपका। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P का शॉर्टकट, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, विंडोज़ में नए फोल्डर बनाने के लिए आप जो यूज करेंगे वो करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल्स एक्सप्लोरर का, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना है कि इसमें क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, ये आपका शिष्टाचार, ईमेल शिष्टाचार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी चार्ट में डेटा पॉइंट्स का संग्रह और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति का स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है, तो यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी भी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। तो ये आपको किस में होगा, डेटा सीरीज में होता, डेटा सीरीज में होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिएगा, आपका सिलेक्ट का किया जाता है, फिर कॉपी का, फिर पेस्ट का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथिक विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटिंग सर्किट चिप का उपयोग किया जाता है। ये देखिए किस में किया जाता है, तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द वर्किंग ऑफ द फॉर्म द यूजर्स, यानी कि किसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कार्य करने के समय यानी कि हाइडिंग होता है। तो वो देखिए किस में होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग में आपके हार्डवेयर होते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेव द ओपन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा किस में होगा, आपका Ctrl+S में, यानी कि Ctrl+सेव। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज़ OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। तो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखिए, कंट्रोल पैनल पर, प्रिंटर प्रबंधक पर, प्रिंटर फोल्डर पर, टास्क बार पर। तो आपका होगा कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी भी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा प्रसारण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है। तो ये देता है आपका पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिएगा ऑप्शन यानी कि कथन नंबर 1 जो दिया गया है, एनिमेशन को केवल MS पावरपॉइंट की प्रस्तुति के चयनित स्लाइड ऑब्जेक्टिव पर लागू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, स्लाइड सॉर्टर MS पावरपॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। तो इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा आपको इनमें दोनों ही सही है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेटवर्क मेक यूज ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिएगा आप किसके द्वारा यहाँ पे वेव्स को ट्रांसमिट यानी बदला जाता है, जो भी सूचना होती है उनको, वो देखिएगा आप वाईफाई के द्वारा। तो ये देखिएगा आपके कंप्यूटर के जो स्टेट के आए हुए हैं 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेपर के। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 28 मार्च 2021 को लगा हुआ पेपर है। और यहाँ पे देखिए 2:30 से स्टार्ट हुआ और 5:30 पर समाप्त हुआ है। और ये हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसमें देखे होंगे आपने कि CCC लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सी जनरेशन से संबंधित है, वो है आपके 4 यानी कि चौथी जनरेशन से संबंधित। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है।
तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं है लिनक्स एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन से डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, .docx, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। तो ये देखिएगा क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड, जिसमें सभी यानी कि जिसमें कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, तो उसे बोर्ड को क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल 2007, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख, समय, कोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है। यानी कि MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन है जो ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख, समय, कोड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, डेट। तो यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल में IF एरर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी में है। तो ये देखिएगा किससे है, लॉजिकल से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर देखने वाले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड में निम्न में से क्या फॉन्ट पेज को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर, यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो ये देखिएगा आपको कौन सा करता है, TCP, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के इंटरैक्शन का एक प्रकार नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का इंटरैक्शन का एक प्रकार नहीं है, इंटरैक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, सरकार का प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से देखिए वीडियोकॉन भी है, टेलर इंडिया भी है, टाटा टेली सर्विसेज भी है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, सर्विस नाउ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है, यदि A1 से A5 तक में, यानी कि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है A1 से A5 से ये संख्या दी गई है, मूल्य हो तो MS एक्सेल के फंक्शन में यहाँ पे इस तरीके से क्या परिणाम होगा। तो ये देखिएगा आपका कौन सा परिणाम होगा, यानी कि 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है। तो यहाँ पे दिए गए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। सेकंड नंबर पर दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कौन सा सही है। तो ये देखिएगा यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, यानी कि आपका फर्स्ट भी गलत है और आपका सेकंड भी गलत है। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड के निम्न में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने की संदर्भित करती है। MS वर्ड के निम्न में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने को संदर्भित करती है। यहाँ कौन सा करता है, ड्रॉप कैप करता है। आपका कौन सा करता है, ड्रॉप कैप। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्फ्रेंस के रूप, यहाँ पे देखिएगा कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा आपका MS पावर पॉइंट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट
इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे क्या है पूर्ण रूप? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज से लेआउट मेनू किस समूह में इंडेक्टेशन की विकल्प की सेटिंग्स होती है? तो यहाँ पे देखिए कौन सी होगी? पैराग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका फायरफॉक्स भी है, फिर दिया रखा है डक डक गो। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि इनमें से कौन सा आपका जो नीचे दिए गए ऑप्शन है वो आपका कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधि के संदर्भ में ASCII निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द है? तो यहाँ पे देखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो देखिएगा इसका जो भी देख सकता है आप फुल फॉर्म है वो देख सकता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन से डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? यानी कि जो विंडोज 10 आती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिस्प्ले का एक गुण नहीं है जो ऑप्शन में दिए गए हैं? तो यहाँ पे देखिएगा रोटेशन लॉक भी होता है, स्केल और लेआउट भी होता है और कलर्स भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होता है? वो नहीं होता है साउंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज़ घटक को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है प्रोग्राम और फीचर्स का। तो प्रोग्राम और फीचर्स का इसमें यूज किया जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से आपको देखना है। तो इनमें से देखिएगा इसमें से ICS डायोड रजिस्टर क्रिस्टल बोर्ड इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। तो आपका ये कथन गलत है और बाकी के जो भी दे रखे हैं वो आपके सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ICT यानी कि IECT का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा क्या है इसका पूरा नाम? तो ये देख सकते हैं आप इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिएगा IECT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट के डिजाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन से किया जाता है? हैंडआउट मास्टर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस मेक यूज फॉर रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे किस में किया जाता है? वाईफाई से किया जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्ट की Ctrl+J यूज इन MS वर्ड, यानी कि Ctrl+J के लिए कौन MS वर्ड में किसके लिए यूज किया जाता है? वो यहाँ पे देखिएगा एलिगेंट टेक्स्ट टू डू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी कि दाएं और बाएं मार्जिन के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं? तो यहाँ कहाँ पे है? क्लिक लॉन्च बार में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईमेल एड्रेस में, यानी कि ईमेल एड्रेस technology@mail.com में निम्न में से डोमेन नेम कौन सा है? यानी कि डोमेन नेम इनमें से कौन सा है? तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे जो भी होता है वो technology@ तक होता है, लेकिन
कॉम आपका डोमेन नेम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, पेस्ट नहीं है आपका। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है Ctrl+Escape का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ असिस्टेंट वेब पेज, यानी कि वेब पेज पर आपको क्या दिखाई, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ असिस्टेंट वेब पेज पर, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से जो गलत है वह पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना, ये आपका गलत है, और बाकी के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट के कैलिब्री फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई व रो की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई निम्न में से कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा आपकी जो होगी वो होगी यहाँ पे 8.43 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग माउस ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड द, यहाँ पे देखिएगा यूज टू चेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए स्क्रॉलिंग के लिए, तो वहाँ पे देखिएगा वेल्स के आकार का, यानी कि आपका नंबर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस कंपनी ने बिग सर्च इंजन की शुरुआत की थी, तो आप सभी को मालूम होगा किसने की थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। आपका ऑप्शन नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपको लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, इनमें से आपको चुनना है, और जो कि MS पावरपॉइंट 2007 से संबंधित उसी के अनुसार आपको चुनना है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो सही आंसर होगा, यानी कि आपका देखिएगा कलर्स होगा वो कौन से में होगा, आपका ग्रे स्केल्स में होगा, और आपका जो फॉन्ट्स होगा वो होगा आपका ग्रे स्केल्स में, नहीं फॉन्ट्स होगा वो आपका ग्रे स्केल्स में होगा, और कलर्स होगा वो आपको कौन से में होगा, एस्पेक्टेड में। तो इस तरीके से आपको देखना है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MS पावरपॉइंट 2007 में एपेक्स एस्पेक्ट सिविक आदि में निम्न में से डिजाइन टैब किस थीम विकल्प से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए किससे संबंध है, इफेक्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MS वर्ड की निम्न में से चेंज केस की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल वर्ण से शुरू होने वाले अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है कैपिटलाइज इन वर्ड का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 गीगाबाइट कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 गीगाबाइट होता है 2 की घात 30 बाइट के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वेब ब्राउज़र के निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसको सीधे इस्तेमाल किया जा सके, तो यहाँ पे कौन सी करता है, बुकमार्क, यानी कि बुकमार्क करने के बाद आपको पूरा टाइटल लगाने के बजाय आपको डायरेक्ट पेज पर ले जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में सटीक समान फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे, किसका, स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाते स्टॉक कीमतें वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो ये आपको किस श्रेणी में आता है, ये आता है आपका बिजनेस एप्लीकेशन श्रेणी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से ए के लिए कौन सा ASCII कोड होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ए के लिए जो कोड होगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे किया जाता है स्कैनर का। किसका? स्कैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाहन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिएगा, वाहन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ ऑप्शन 2 यानी कि आपको फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट दिए गए हैं। किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वाहन हो सकता है। वाहन लंबी दूरी कनेक्टिविटी के लिए MPLS, ATM, फ्रेम रिले, X.25 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से देखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिएगा, आप किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वाहन हो सकता है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर भी दिया गया ये आपका गलत है, और आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आपका ये सही है और 1 नंबर आपका गलत है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा है प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। तो वो होता है आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्क। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कंप्यूटर का समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य व गणनाएं कर सकता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये जो पेपर दिया है इसका, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम दिनांक समय बदलने तो निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको बदलने के लिए यहाँ पे देखिएगा आपका स्टार्ट मेन्यू आएगा, उसके बाद में कंट्रोल पैनल, फिर दिनांक और समय आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा 19/3/2021 को 9 से 12 बजे तक जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाइनक्स में प्रत्येक फाइल निर्देशक डायरेक्टर को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता आइडेंटिफायर यानी द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहा जाता है। तो आई नोड के नाम से। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, URL का अर्थ है। URL का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिएगा URL का जो अर्थ है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का अर्थ है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 256 निबल्स के बराबर है। तो कौन सा 128 बाइट्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि यह एक विशेष मान है जिसे आप मैन्युअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी आवश्यक मान नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक CPU प्रोग्राम के निष्पादित के दौरान डेटा तक पहुंचाने के लिए के साथ सीधे अंत क्रिया इंडेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए कौन से रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि ये आपको और रोम होती है इसकी क्या होती है फुल फॉर्म, रोम की होती है आपकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और 5वें कॉलम को मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा E4 होता है, E4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट पहुंच एक्सेल प्रदान करता है। तो यहाँ पे कौन सा करता है, डेटा सब्सक्राइबर लाइन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में वेडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिएगा बैंडेड रो, ऑब्लिक कॉलम में सम और विषम रो, फिर ऑब्लिक है, फिर कॉलम को दूसरे रंग से साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे किसकी होती है, DRAM की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, विंडोज 7 के अलग अलग संस्करण हैं जिनमें प्रत्येक अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय है। तो कौन सा है, 6। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, CAD का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर 2 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों से असंगत विकल्प को पहचानिए। यानी कि ये दिए गए SROM, DROM, EROM, मैग्नेटिक टेप, इनमें से आपको अलग कौन सा है विकल्प में से वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी आपके मेमोरी से संबंधित है,
ई रोम, एस रोम, डी रोम, जबकि जो मैग्नेटिक टेप है ये आपका क्या है, अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध तरीका नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा सेल पर राइट क्लिक करके रिमूव का चयन करें, ये आपका वैध तरीका नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस यहाँ पे देखिएगा किस वेब पेज के लिंक, छवि या चिन्ह आइकन को क्या कहा जाता है जो किसी दूसरे वेब पेज से जुड़ा होता है। हाइपर लिंक कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है, वर्कबुक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समुच्चय को कहा जाता है, प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। फिर देखिएगा निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिए गया है, तो इनमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा हल करने पर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार है। यानी कि जो सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार है वो कौन सा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो कौन सा बनाती है, स्वचालन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो किस पर क्लिक करेंगे। आप सभी को इस पर करेंगे, मिनिमाइज बटन पर। आप सभी ने देखा होगा इस तरह से एक बटन होता है जिस पर क्लिक करते हैं आप वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पात्र, यानी कि व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र, ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने, उन्हें प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, मेल मर्ज वाला करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू आइटम का प्रयोग विभिन्न प्रस्तुति, दृश्य, प्रेजेंटेशन विकल्पों को देखने के लिए किया जाता है। किसमें देखने के लिए किया जाता है, तो वह देखिएगा व्यू में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वेब सेल एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों से मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पे है Ctrl+M, यानी कि मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का जो नया शॉर्टकट, नई यहाँ पे देखिएगा नई स्लाइड को जोड़ने की कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट में किस तरीके से जोड़ेंगे, तो वह Ctrl+M। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। तो यहाँ पे कौन फैलाता है, ड्रॉप कैप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये इसका पूर्ण एड्रेस है। फिर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका किया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए यहाँ पे F2 का किया जाता है। तो यहाँ फंक्शन की आप सभी को मालूम होगा F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी कि F1, F2, F3 इस तरीके से होते हैं। F1 आपका सेव एज के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ के एडिट यानी कि उसको नाम बदलने के लिए, एडिट करने के लिए F2 का किया जाता है। F5 का आपका रेफरेंस के लिए किया जाता है। इस तरीके से इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है। तो वो देखिएगा फ्रेमड नहीं होता है। निम्नलिखित किसी कंप्यूटर नेटवर्क में वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि राउटर नामक उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डेटा संस्करण ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल के एक समान समुच्चय का उपयोग करते हैं। कौन से करता है, इंटरनेट करता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक माध्यमिक विंडो को उपयोगकर्ता को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। कौन सा है, डायलॉग बॉक्स। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों के आदान प्रदान को संभालता है। तो कौन सा है वो, SMTP, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन सा सही है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज के लेआउट मेन में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है, ये भी सही है। एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकता है और उन सभी को एक साथ संपादित एडिट किया जा सकता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको इसका 7 का ये कोड है जो इस तरीके से है, तो 8 का क्या कोड होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम का किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएफ लॉप्स क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा पहले आपको वहाँ पे प्रकार पूछे गए, तो यहाँ पे आपको एमएफ लॉप्स का क्या है यानी कि से, तो यहाँ पे देखिएगा इसका उपयोग सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है। एमएफ लॉप्स का उपयोग किया जाता है वो सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा है? विंडोज़ 10। मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? विंडोज़ कौन सा है? 10 है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक समय के प्रति संवेदी सेवा है? तो यहाँ पे इंटरनेट टेलीफोनी है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम का लेबल क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा होता है? ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। एस रोम में अक्सर एस क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा एस क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है? मैक्रो कमांड निर्देशकों की एक श्रृंखला है जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में गीगो का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे देखिए गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कौन सी नहीं है? रैंडम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 26 यानी कि 26। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो को सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्क्रॉल बार का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विंडोज 10 को किस वर्ष जारी किया गया था? तो विंडोज 10 देखिए किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिएगा विनजिप कोई संपीड़न कंप्रेशन नहीं करता है, तो ये आपका गलत आंसर है यानी कि ये करता है। सेकंड है लिनक्स यानी कि लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये सही है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है? टीसीपी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल राइट एरो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? यहाँ पे देखिएगा ARPANET को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में शुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने, उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये आपका रिव्यू करता है। यानी कि आप सभी देख सकते हैं 50-50 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यानी कि हर शिफ्ट में पेपर में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन CCC लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो CCC लेवल के जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। एक ही क्लास में आपको देखिएगा कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि UPPCL के द्वारा पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया गया है। तो गाइज इसी तरीके से नेक्स्ट शिफ्ट के अब हम करते हैं आपके UPPCL 2021 में सभी पेपर्स के यानी कि जो भी पेपर हुए हैं आपके ITI से संबंधित UPPCL में उन सभी में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, तो यानी कि एक ही वीडियो में आपको कंप्यूटर्स के यानी कि ऑल शिफ्ट के पेपर्स के जो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आए हैं यानी कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को क्वेश्चन के देखें और साथ में आप सभी को मालूम होगा यह ऑफिशियल
पेपर है, तो इसमें आपको साथ में आंसर की भी दी गई है। तो आप सभी इसमें साथ साथ में आपका आंसर भी यहाँ पे कंफर्म करते चलेंगे। तो देखिएगा आप किस प्रकार से इसे पूरा देखते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना है और फिर आपको पूरी वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। आपको किसी भी चैनल पर इतनी सारी वीडियो इस कैटेगरी से संबंधित कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप सभी इन वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी की देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम चलते हैं 27 मार्च 2021 को 2:30 से 5:30 तक जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। जो कि यहाँ पे देखिएगा आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि आपका पार्ट ए होगा जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है, यानी कि हम विस्तार से नहीं देखेंगे, इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर है वही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया गया है आप ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा, यानी कि जो ये दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो इसको आप हल करोगे तो आप देखिएगा इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका कौन सा 71। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ईमेल के संबंध में SMTP का पूर्ण रूप क्या है। ये देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था शायद 19 में भी। तो ये देखिए ईमेल के संबंध में SMTP का पूरा नाम जो है वो देख सकता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से फर्स्ट को देखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फॉर्मेट पेंटर विशेषता समर्थित नहीं है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे स्लाइड से बाहर निकलने और किसी अंदर स्लाइड में प्रवेश करने के बीच गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का विशेषता उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका है जो कि यानी कि नंबर 2 पर दिया गया है ये आपका सही है, और आपका यहाँ पे देखिएगा ए आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है इसमें देखिएगा सेल को पूरा बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो यहाँ पे इसका किया जाता है डॉलर का, यानी कि एस इस तरीके से इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट में आपका फॉन्ट का नाम होता है एक प्रकार से, यानी कि आपका क्या होगा फॉन्ट का नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिएगा आपको 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कथन दिया गया है ईमेल पते में केवल एक चिन्ह होना चाहिए। दूसरा होता है BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें देखिएगा कौन सा कथन गलत है ये आपको देखना है। तो इसमें देखिएगा आपका न तो 1 है और न ही 2 है, यानी कि गलत दोनों ही नहीं है, तो दोनों सही है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग की वर्क इन टॉगल मोड। यहाँ पे देखिएगा यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है कि कौन सी जो कुंजी है वो कार्य करती है, यानी टॉगल की मोड इन कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल के मोड पर जो कार्य करती है। तो इसमें देखिए कौन सी करती है टॉगल, यानी लॉक के रूप में। यहाँ पे देखिए आपको कौन सा करता है कैप्स लॉक, तो आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो देखिएगा ALU और CPU का एक भाग है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, ये भी सही है। यह अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है सीपीयू, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको देखिए सीपीयू डेटा और निर्देश प्रसंस्करण करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी कि ये कथन सत्य नहीं है। और बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है सीपीयू के बारे में। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है? तो ये यहाँ पे देखिएगा कौन सा नहीं है, सबट्रैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है? तो ये कौन सा करता है? मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों करते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभासीय प्रदर्श इकाई का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा CRT मॉनिटर है, ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सूत्र नहीं है? तो ये देखिए कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये नहीं है इसमें सूत्र। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीमेल ईमेल, यहाँ पे देखिएगा जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्यांकी अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी दी जाती है? यानी कि ये देखिएगा, आप जो अपनी ईमेल आईडी जीमेल आईडी जो भी बनाते हैं उनमें देखा होगा, जैसे किसी का नाम राम सिंह है तो उसमें लिखा आता है ramsingh@gmail.com, तो यहाँ पे किसका लगाता है? डॉट का, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक्सेल सूत्र का मान्य क्या होगा? यानी कि इस तरीके से दिया गया है तो इसको आपको हल करना है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 नो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू डिस्प्ले लॉन्गर टेक्स्ट इनटू मल्टीप्लाई लाइंस इन द सेल ऑफ वर्कशीट? तो यहाँ किसमें? वार्प टेक्स्ट में, किसमें? वार्प टेक्स्ट में, ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें सामान्य परिणाम मिलता है, तो कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? विश्वसनीयता, यानी कि रियलबिलिटी। क्या कहलाती है? रियल एबिलिटी, यानी कि आपकी विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा, स्प्रेडशीट के सेल में मान दर्ज करने के बाद एंटर कुंजी दबाने पर कर्सर किस स्थिति में चला जाता है? यहाँ पे देखिएगा, स्प्रेडशीट के सेल में मान दर्ज करने के बाद एंटर कुंजी दबाने पर कर्सर किस स्थिति में चला जाता है? तो वो चले जाता है नीचे की स्थिति में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, बताया कि निम्नलिखित में कथन सही है या गलत है? यानी कि आपको जो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये देखिएगा ये आपका गलत है, लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी कि 1 नंबर का जो दिया गया है कथन, ये आपका गलत है। दूसरा यहाँ पे देखिए, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए, ये सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कथन नंबर 2 आपका सही है और कथन नंबर 1 आपका गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छोटे समूह को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किसका किया जाता है? जो छोटे समूह होता है, कंप्यूटर को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय इंटरनेट कैफे में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है? कितना होता है सबसे छोटा? वो होता है आपका 8। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो शब्द दिया गया है DNS का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ये देखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से नहीं चुना जा सकता है? तो किस में नहीं चुना जा सकता है? 13 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन से फील्ड स्वचालित रूप से भर जाता है? यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो टू होता है, फ्रॉम, फील्ड दोनों,
यानी कि टू जिसको भेज रहे हैं और फ्रॉम फील्ड यानी कि दोनों आपके यहाँ पे स्वचालित रूप से भर जाते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है निम्नलिखित कथन सही है या गलत। आपको यहाँ पे भी दो कथन दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य जैसे ओरिएंटेशन है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देख सकते हैं आप, यानी कि पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर होगा। 1 किलोबाइट स्मृति में कितने निब्बल होते हैं 1 किलोबाइट में, तो यहाँ पे देखिए कितने होते हैं, 2048 माना गया है, यानी कि 2048 यहाँ पे होगा। फिर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार के संरक्षण से आवश्यक होने पर शब्दों के बीच अतिरिक्त खाली स्थान रखकर बाएं दाएं दोनों पेज मार्जिनों में पैराग्राफ को संरक्षित किया जाता है। तो किस में किया जाता है, ये देखिएगा अस्टिफाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियां और स्तंभ बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पंक्तियां कम से कम 1 और स्तंभ भी 1 बनाए जा सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश को दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है। वो क्या है आपका, वो देखिएगा यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये देख सकते हैं आप, यानी कि एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि एक साथ में कई लोकल एरिया होता है उन सभी को उसमें जोड़ दिया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये किस में होगा, 1 में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, WAN इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी जो गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में फंक्शन कीज, यहाँ पे देखिएगा आपकी कितनी फंक्शन कीज होती है, ये होती है आपकी F1 से F12 तक। तो यहाँ पे देखिएगा इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिएगा F11 दे रखी है, तो यहाँ पे F11 होगा आपका वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। वर्क, इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्कशीट के सेल में वर्तमान स्थिति और समय दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए किसका किया जाता है, बराबर 9 0 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है, वो खोलता है सामान्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे दिखाए छिपाए बटन कहा जाता है। तो ये देखिएगा किसे कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे दिखाए छिपाए बटन कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके का एक आइकन बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये देखिएगा जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है और बाकी के सभी ये सभी सही है आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि इसमें गलत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, विंडोज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्लाइड नंबर 1 का, यानी कि स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन नंबर 1 का, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिएगा यहाँ पे जो कथन सही है वो है आपका दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरक्षण हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे कथन सही है। और बाकी के जो कथन दिए गए हैं ये सभी आपके क्या है, गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी। तो इस तरीके से देखिएगा आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, Ctrl+D में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक निम्नलिखित में किसके उदाहरण है। तो ये किसके हैं आप सभी को मालूम होगा, फॉन्ट की शैली के हैं।
फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। तो ये कौन सी है, यानी कि सीपीयू का संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे देखिएगा संग्रहण आ रहा है, तो वो यहाँ पे देखिएगा कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज का स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका कंट्रोल प्लस एस्केप का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा A1 और A2 जो दिया गया है इसका मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन से सबसे कम और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जिन्हें 1 बाइट स्मृति स्थान में संग्रहित किया जा सकता है। ध्यान दें, पूर्ण संख्याएं गिनती की मूल संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इत्यादि इस तरीके से आगे चलती रहती है। तो इनमें से होगा आपका 0.255। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेन से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं। तो ये मिलता है आपको होम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विंडोज फाइल सिस्टम के संबंधित में फाइल के नाम और संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकता है, यह आपका गलत है, बाकी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट को डिफॉल्ट रूप से किस तरीके से संरक्षित किया जाता है। तो वो आपका किया जाता है बाएं रूप से। फिर देखिएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यानी कि जो डेट का है वो देखिएगा, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में किस संग्रहण के उदाहरण है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।